नमो बुद्धाय दोस्तों। आज हम सिद्धार्थ से बुद्ध तक वो सच जानेंगे जिसे दुनिया से छुपाया गया है। आज से 2500 साल पहले एक राजकुमार ने महल छोड़ा था शांति की तलाश में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने उस समय के सबसे बड़े विद्वानों, ऋषि और वेदों को चुनौती दी थी। डॉक्टर B.R. आम्बेडकर की कालजयी रचना बुद्ध और उनका धम्म हमें बताती है कि बुद्ध का ज्ञान केवल आंखें बंद करके बैठने में नहीं बल्कि तर्क और विज्ञान में था। आज की यह कहानी आपको बुद्ध के उस रूप से मिलाएगी जिसे इतिहास की किताबों में अक्सर धुंधला कर दिया गया है। भाग 1, ज्ञानोदय और पहले दो गवाह, तपस्वी और भल्लिक। वैशाख पूर्णिमा की रात थी। सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे। 7 दिनों तक वे उसी बोधि वृक्ष के नीचे आनंद में मग्न रहे। तभी वहां से एक व्यापारियों का काफिला गुजरा। 2 भाई थे, तपस्वी और भल्लिक। उनके बैल अचानक रुक गए। जब उन्होंने सामने देखा तो एक ऐसा व्यक्तित्व बैठा था जिसके चेहरे पर सूरज जैसी चमक निकल रही थी। उन व्यापारियों ने बुद्ध को शहतूत और शहद का भोजन कराया। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय तक बुद्ध ने अपना पहला उपदेश भी नहीं दिया था और न ही धम्म या संघ बना था। फिर भी तपस्वी और भल्लिक बुद्ध के चरणों में गिर गए। वे बुद्ध के इतिहास के पहले 2 उपासक बने। यह दृश्य हमें सिखाता है कि बुद्ध का व्यक्तित्व ही इतना प्रभावशाली था कि बिना बोले ही लोग उनके अनुयायी बन जाते थे। बुद्ध बनाम सांख्य दर्शन, कपिल मुनि की विरासत। बुद्ध के विचारों की नींव कहाँ थी? डॉक्टर आम्बेडकर बताते हैं कि बुद्ध ने कपिल मुनि के सांख्य दर्शन का गहरा अध्ययन किया था। लेकिन बुद्ध केवल किताबों तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने सांख्य दर्शन से 2 मुख्य बातें ली, लेकिन उनमें अपना तर्क जोड़ा। पहला, दुख की वास्तविकता। सांख्य दर्शन कहता था कि संसार में दुख है। बुद्ध ने इसे जीवन का आधार बनाया, लेकिन उन्होंने समाधान भी दिया। दूसरा, ईश्वर का अभाव। कपिल मुनि ने कहा था कि ईश्वर को सिद्ध नहीं किया जा सकता। बुद्ध ने एक कदम आगे जाकर कहा, ईश्वर की कल्पना ही व्यर्थ है क्योंकि इंसान को अपने कर्मों का फल खुद भोगना है। उदाहरण सोचिए, जैसे एक इंजीनियर किसी मशीन के खराब होने पर दुआ नहीं मांगता बल्कि उसके कॉज को ढूंढता है। बुद्ध ने भी वैसे ही जीवन की समस्याओं को एक वैज्ञानिक की तरह देखा। उन्होंने इसे प्रतीत्य समुत्पाद, लॉ ऑफ कॉसेशन कहा। वेदों और वर्ण व्यवस्था पर प्रहार। उस समय का समाज वेदों को अंतिम सत्य मानता था, लेकिन बुद्ध ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, कोई भी बात केवल इसलिए सच नहीं है क्योंकि वह किसी पुरानी किताब में लिखी है या किसी ऋषि ने कही है। उसे अपने तर्क की कसौटी पर कसो। मुख्य बिंदु। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह निकारा। उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण जन्म से नहीं बल्कि अपने अच्छे कर्मों से होता है। उन्होंने पशु बलि और कर्म कांडों का विरोध किया। उनके लिए अहिंसा केवल एक शब्द नहीं बल्कि जीने का तरीका था। यही वह समय था जब बुद्ध एक धार्मिक गुरु से बढ़कर एक समाज सुधारक के रूप में उभरे। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बुद्ध का धम्म किसी खास जाति या वर्ग के लिए नहीं था, वह सबके लिए था। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, चरत भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी निकलो और इस धम्म का प्रचार करो ताकि अधिकतम लोगों का भला हो सके। डॉक्टर आम्बेडकर इस पुस्तक में स्पष्ट कहते हैं कि बुद्ध का धम्म नैतिकता पर टिका है। बिना नैतिकता के कोई समाज जीवित नहीं रह सकता। तो दोस्तों, बुद्ध और उनका धम्म के ये पन्ने हमें सिखाते हैं कि हमें भेड़चाल में नहीं चलना चाहिए। बुद्ध हमें सवाल करना सिखाते हैं। वे हमें खुद का दीपक अप्प दीपो भव बनने की प्रेरणा देते हैं। आज के इस दौर में जहाँ नफरत और भ्रम ज्यादा है, बुद्ध का यह मार्ग एकमात्र समाधान है। क्या आप बुद्ध के इन क्रांतिकारी विचारों से सहमत है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बुद्ध का असली संदेश हर घर तक पहुंचे। नमो बुद्धाय।